जय हिंद दोस्तों, आज हम देखेंगे पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स जनवरी 2026 से लेकर जून 2026 तक। 250 एमसीक्यू में ये पूरा का पूरा राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, खेल और इकोनॉमी और साइंस ये पूरा का पूरा कवर किया है। साथ ही साथ आप हमारे मई महीने के बेस्ट 100 एमसीक्यू भी देख सकते हैं। साथ ही साथ मई महीने के 200 से ज्यादा वन लाइनर क्वेश्चन भी देख सकते हैं। ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही जवाब है छठा। ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत को स्थान मिला है। विंटर ओलंपिक 2026 में महिला आइस हॉकी में स्वर्ण पदक किसने जीता? इसका सही जवाब है अमेरिका ने विंटर 2026 ओलंपिक में महिला आइस हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? इसका सही जवाब है भारत का 75वां स्थान हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में रहा है। दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआईसीटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसका सही जवाब है बेंगलुरु में दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआईसीटी स्थापना की जाएगी। पहला जैन चदर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका सही जवाब है जैसलमेर में पहला जैन चदर महोत्सव उत्सव आयोजित किया जाएगा। शिवराज चौहान जी ने किसानों के लिए भारत विस्तार पहल कहाँ से शुरू की है? इसका सही जवाब है जयपुर से किसानों के लिए भारत विस्तार ये पहल शुरू की गई है। T20 वर्ल्ड कप में लगातार 10 जीत हासिल करने वाली पहली टीम कौन बनी है? इसका सही जवाब है भारत T20 वर्ल्ड कप में लगातार 10 जीत हासिल करने वाली पहली टीम बनी है। T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका सही जवाब है राशिद खान T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय गो संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही जवाब है मथुरा में भारत का पहला राष्ट्रीय गो संस्कृति संग्रहालय यहाँ पे बनाया जाएगा। पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब है आसाम में पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया है। महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा हेतु स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू की है? इसका सही जवाब है केरल ने महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा हेतु स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की है। भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम किसने शुरू किया? इसका सही जवाब है दिल्ली एम्स ने भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम शुरू किया। सीपीआई का नया आधार वर्ष 2012 से बदलकर क्या कर दिया? सीपीआई का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। 2012 से बदलकर 2024 सीपीआई का नया बेस ईयर क्या उन्होंने चेंज किया है। भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? इसका सही जवाब है गांधीनगर में भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम लॉन्च हुआ है। भारत के सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने? इसका सही जवाब है आदित्य पांड्या भारत के सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बने। हाल ही में किस शिक्षिका को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 मिला है? रूबल नागी जी को हाल ही में शिक्षिका को ये ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 मिला है। भारत का पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाया जाएगा? इसका सही जवाब है मुंबई में भारत का पहला म्यूजिकल रोड बनाया जाएगा। धन्या सी नाथन किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है? इसका सही जवाब है केरल की धन्या सी नाथन ये इस राज्य की पहली महिला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है केरल। सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? इसका सही जवाब है हमारा प्यारा भारत ने सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता। पढ़ाई विद एआई डिजिटल लर्निंग पहल किस राज्य ने लॉन्च की? इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश ने पढ़ाई विद डिजिटल लर्निंग ये इनिशिएटिव लॉन्च किया। 79वीं संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता? इसका सही जवाब है सर्विसेज ने 79वीं संतोष ट्रॉफी 2026 जीती है। 16वें अंडर 19 विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता? इसका सही जवाब है हमारे प्यारे भारत ने अंडर 19 विश्व कप 2026 जीता। भारत में वित्त वर्ष 2027 के लिए बुजुर्ग का बजट यानी कि ओल्ड बजट फॉर सीनियर्स पीपल का घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना? इसका सही जवाब है केरल ने क्या किया बजट फॉर सीनियर लोगों को यह अभी घोषित किया है। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? इसका सही जवाब है अलवर। यह 100% बीमा कवरेज करने वाला भारत का पहला जिला बना है और अलवर कहाँ पे? ये राजस्थान में है। बजट 2026-27 में अमृत पीढ़ी से किसे संबोधित किया गया है? इसका सही जवाब है युवाओं को अमृत पीढ़ी करके 2026-27 के बजट में संबोधित किया गया। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में प्रथम स्थान किसका मिला है? इसका सही जवाब है त्रिपुरा को पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में प्रथम स्थान मिला है। राष्ट्रपति शासन के बाद मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? इसका सही जवाब है युमनाम खेमचंद सिंह जी ने राष्ट्रपति शासन के बाद मणिपुर के पहले चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली। बजट 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना है? आपको ये कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है। ग्रैमी अवार्ड 2026 ऑडियो बुक श्रेणी में विजेता कौन बने हैं? इसका सही जवाब है दलाई लामा जी ग्रैमी अवार्ड 2026 के ऑडियो बुक श्रेणी में ये विजेता बने हैं।
सुनेत्रा पवार किस राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र की सुनेत्रा पवार ये पहली राज्य की ये महिला मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम बनी है महाराष्ट्र, हमेशा याद रखें। भारतीय तटरक्षक बल का 15वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? इसका सही जवाब है 1 मार्च 2026 को भारतीय तटरक्षक बल का 15वां स्थापना दिवस मनाया गया है। देश की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? इसका सही जवाब है साबरमती में देश की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल ट्रेन यहाँ से शुरू की गई है। गणतंत्र दिवस 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र के झांकी को गणतंत्र दिवस 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? इसका सही जवाब है मेरठ में भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ स्थापित की गई। प्रॉपर्टी टैक्स हेतु समर्थ पोर्टल अपनाने वाला पहला जिला कौन बना है? इसका सही जवाब है धमतरी ये प्रॉपर्टी टैक्स लगाने हेतु समर्थ पोर्टल अपनाने वाला पहला जिला बना है। और ये कौन से राज्य में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब किसने जीता? इसका सही जवाब है कलिंगा लायर्स ने पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीता। नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब है गुजरात नमो लक्ष्मी योजना ये गुजरात राज्य से संबंधित है। किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष डिक्लेयर किया है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष डिक्लेयर किया है। 77वां गणतंत्र दिवस 2026 किस थीम के साथ मनाया गया है? इसका सही जवाब है वंदे मातरम के 150 वर्ष इस थीम के साथ 77वां गणतंत्र दिवस 2026 मनाया गया है। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से सम्मानित किसको किया गया? इसका सही जवाब है शुभांकु शुक्ला जी को 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना का पहला चरण किस पर केंद्रित है? इसका सही जवाब है ये हाउस लिस्टिंग पर ये क्या है पहला चरण केंद्रित है। इसी तरह से मैंने सेंसेक्स का पूरा 70 क्वेश्चन का कम से कम समय में 15 मिनट में मैंने टोटल यहाँ पे क्या लिया मैंने जनगणना पूरी की पूरी कंप्लीट की। आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? इसका सही जवाब है मुंबई में भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र खोला गया है। 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और किस राज्य ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया है? इसका सही जवाब है त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर इस राज्य ने 21 जनवरी 2026 को अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया है। त्रिपुरा वर्ष 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? इसका सही जवाब है ऑपरेशन स्वदेश। हमने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन स्वदेश। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान रहा? इसका सही जवाब है 16वां यानी कि 16वां हमारा रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में स्थान रहा। 17 जनवरी 2026 को शुरू की गई भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किस दो स्टेशनों के बीच चलती रहेगी? इसका सही जवाब है हावड़ा गुवाहाटी ये दो स्टेशनों के बीच पहली भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, हमेशा याद रखें स्लीपर ट्रेन यहाँ पे चलेगी। ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? इसका सही जवाब है डेनमार्क के नेतृत्व में ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस ये होने वाला सैन्य अभ्यास है। विदर्भ ने पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब किस टीम को हराकर जीता है? इसका सही जवाब है सौराष्ट्र को हराकर विदर्भ ने अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब जीता है। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसके दो यूरोपियन संघ के नेता शामिल हुए? इसका सही जवाब है सी एंटोनिया कोस्टा और उर्सुला वान डेर ये हमारे 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? इसका सही जवाब है हैमेट। इस फिल्म को 2026 का सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म का पुरस्कार में ये गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला है। भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन किसने लॉन्च की? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर एटीएम वैन इन्होंने लॉन्च की। हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है उर्मिला सत्यनारायण जी को हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकन सैन्य अभ्यास का कूटनीतिक नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ये जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकन सैन्य अभ्यास का यह नाम है। वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया है? इतिहाद एयरलाइंस को वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस घोषित किया गया है। 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस कॉरिडोर पर चलेगी? इसका सही जवाब है मुंबई अहमदाबाद। इस कॉरिडोर पर भारत की पहली बुलेट ट्रेन ये यहाँ पे चलेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान दिया गया है?
इसका सही जवाब है 18वां हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हमारा स्थान मिला है 80। खेलो इंडिया बीच गेम 2026 में पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ? इसका सही जवाब है कर्नाटक को खेलो इंडिया बीच गेम 2026 में प्रथम स्थान प्राप्त। भारत की पहली पूरी तरह से कागज रहित जिला अदालत का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है केरल में भारत की पहली पूरी तरह से कागज रहित जिला अदालत का उद्घाटन किया गया। डीप स्टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? इसका सही जवाब है कर्नाटक डीप स्टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है सुदर्शन चक्र। भारत ने हवाई खतरों के लिए निपटने के लिए सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया है? कतर को विश्व पुस्तक मेला 2026 में गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया है। हटने की अभी हाल ही में घोषणा की थी। इसका सही जवाब है 66 संगठनों से, अंतरराष्ट्रीय संगठनों से हटने की उन्होंने घोषणा की थी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI के शुभंकर यानी कि मॉस्कॉट का क्या नाम है? इसका सही जवाब है उदय उनके मॉस्कॉट का नाम है। अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 किस वन्यजीव अभ्यारण्य से शुरू की गई है? थंताही पेरियार अभ्यारण्य से अखिल भारतीय बाघ जनगणना 2026 चालू की गई है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष अभी घोषित किया गया है? इसका सही जवाब है 2025 को यूएन ने रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। भारत ने किस देश के पेशेवरों के लिए EB4 वीजा बिजनेस वीजा लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है चीन के लिए भारत ने इनके पेशेवरों के लिए EB4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है। 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना? इसका सही जवाब है आसाम। ये 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य बना है। कौन सा देश 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है? फ्रांस ये 15 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही जवाब है यह ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जाएगा। स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स CBAM किसने लागू किया है? इसका सही जवाब है यूरोपियन यूनियन ने स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला उन्होंने कार्बन टैक्स लागू किया है। 1 जनवरी 2026 को यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य देश कौन बना है? इसका सही जवाब है बुल्गारिया। ये यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य देश बना है। 1 जनवरी 2026 को DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? इसका सही जवाब है 68वां 1 जनवरी 2026 को DRDO का स्थापना दिवस मनाया है। महिला T20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? इसका सही जवाब है दीप्ति शर्मा। ये महिला T20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनी है। बिहार के किस संस्थान ने पहली बार परम रुद्र सुपर कंप्यूटर शुरू किया है? इसका सही जवाब है IIT पटना। बिहार के संस्थान ने पहली बार परम रुद्र सुपर कंप्यूटर शुरू किया है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन उपराष्ट्रपति जी ने किया था? इसका सही जवाब है डॉक्टर सिकंदर कुमार जी की इस पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति ने जी किया था। ये उनका पुस्तक का नाम है मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण। वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट प्रणाली AILA किसने विकसित की? इसका सही जवाब है IIT दिल्ली ने यह वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट प्रणाली विकसित की है। भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य के द्वारा अभी पेश किया गया है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश राज्य ने भारत का पहला रोलिंग बजट ये पेश किया है। हाल ही में किस देश ने अपना पहला पॉलीमर एक रियल नोट जारी किया? इसका सही जवाब है सऊदी अरेबिया ने हाल ही में अपना पहला पॉलीमर एक रियल नोट जारी किया है। 2026 में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभंकर यानी कि मॉस्कॉट क्या है? इसका सही जवाब है मोरवीर। ये 2026 में होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का मॉस्कॉट है। भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया? जयंत विष्णु नाडिकर जी को भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से सम्मानित किया गया। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब है राजकुमार गोयल जी को भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में क्या क्या नियुक्त किया गया है। देखिए लेकिन ये चेंज होता रहेगा, तो आप जब देख रहे हो तो अपडेट जरूर चेकआउट कीजिएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय को नया नाम क्या दिया है? इसका सही जवाब है सेवा तीर्थ। ये प्रधानमंत्री कार्यालय को अब नया नाम दिया है। मनरेगा के स्थान पर लाए गए विकसित भारत जी-राम विधेयक 2025 के अनुसार कितने दिनों की अब रोजगार की गारंटी दी गई है? ये अभी क्या बना, ये लॉ भी बना है। कितने दिनों की गारंटी दी है? 125 दिनों की उन्हें रोजगार की गारंटी दी है। हमेशा याद रखे जी राम जी, यह भी नया नाम हो गया मनरेगा का।
आईपीएल 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका सही जवाब है कैमरून ग्रीन आईपीएल 2026 के महंगे खिलाड़ी बने हैं। और आईपीएल 2026 का खिताब किसने जीता? आरसीबी ने जीता है। किसको हराकर? गुजरात टाइटंस को हराकर। इसमें फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन थे? मैन ऑफ द मैच थे विराट कोहली, हमेशा याद रखे। और पर्पल कैप और ऑरेंज कैप, ये दोनों का आपको कमेंट बॉक्स में नाम बताना है। हाल ही में लॉन्च किया गया ध्रुव 64 क्या है? इसका सही जवाब है माइक्रो प्रोसेसर हाल ही में लॉन्च किया ध्रुव 64 है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब है संगीता बरुआ जी को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? इसका सही जवाब है साइद यादव जी इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। लियोनेल मेसी का विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया? इसका सही जवाब है कोलकाता में लियोनेल मेसी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। एसआईआर के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका सही जवाब है राजस्थान। ये एसआईआर के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला राज्य बना है। प्रतिस्पर्धी टी20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? इसका सही जवाब है सुनील नारायण। ये प्रतिस्पर्धी टी20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। भारत और किस देश के बीच रेलोस समझौता किया गया? इसका सही जवाब है रूस। भारत और रूस के बीच रेलोस समझौता किया गया। फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेवन किस राज्य ने लॉन्च किया? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र ने फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेवन लॉन्च किया। भारत का पहला शहर केंद्रित एआई पहल का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है दिल्ली में भारत का पहला शहर केंद्रित एआई पहल का उद्घाटन किया गया। हरिमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है मलेशिया और भारत के बीच हरिमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। इसी तरह से मैंने मिलिट्री एक्सरसाइज का पूरा एक सेपरेट वीडियो लिया, जब जरूर चेकआउट कीजिएगा। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? इसका सही जवाब है हरमनप्रीत कौर। ये पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनी। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी थी? इसका सही जवाब है ये दीप्ति शर्मा बनी थी। भारत और नेपाल के संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम सूर्य किरण है, हमेशा याद रखिए। और उसका 19वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही जवाब है उत्तराखंड में भारत और नेपाल के संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण आयोजित किया गया था। भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ ली? इसका सही जवाब है डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत जी ने 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ ली। अभिनेता धर्मेंद्र जी का 89 साल की उम्र में निधन होगा। उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता था? इसका सही जवाब है ही मैन ऑफ बॉलीवुड। उस नाम से वो भारतीय सिनेमा में प्रसिद्ध थे। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? इसका सही जवाब है शेखा नासिर अल क्वाइनस। ये संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका सही जवाब है पंजाब। संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य, राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। मासिक धर्म के लिए सकेत यानी कि पेड लीव देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही जवाब है कर्नाटक। मासिक धर्म के लिए पेड लीव देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? इसका सही जवाब है 7 नवंबर 2025 को वंदे मातरम की 150वीं एनिवर्सरी मनाई गई। भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? वायुपुत्र भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम है। कौन सा देश दुनिया का आधिकारिक रूप से पहला कैशलेस देश बना है? स्वीडन ये आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बना है। 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? इसका सही जवाब है उर्सुला वान डेर और एंटोनियो कोस्टा को ये इनको आमंत्रित किया गया था। किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला ये राज्य बनने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है केरल। ये अत्यंत यानी कि एक्सट्रीम पॉवर्टी से मुक्त होने वाला ये भारत का पहला राज्य बना है। 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों को चढ़ने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? इसका सही जवाब है भरत थन्नीने ने ये 8000 मीटर से ज्यादा 9 चोटियों को क्या चढ़ने वाली पहली महिला बनी है, यानी पहली भारतीय है। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? इसका सही जवाब है 30 नवंबर 2025 तक 16वें वित्त आयोग का यह कार्यकाल बढ़ाया गया। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। HIV हेपेटाइटिस बी सिफिलिस संक्रमण मां से बच्चों में समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना? इसका सही जवाब है श्रीलंका। HIV हेपेटाइटिस बी व सिफिलिस संक्रमण से मां से बच्चों में समाप्त करने वाला यह पहला देश बना है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? इसका सही जवाब है हैदराबाद में भारत का पहला नवाचार सेमीकंडक्टर संग्रहालय ये खुला है।
अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 किसे मिला है? इसका सही जवाब है ये ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। डेरेन एस मंगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? इसका सही जवाब है मारिया कोरिना मचाडो, इनको नोबेल शांति पुरस्कार 2025 दिया है। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश ने आयोजित किया? इसका सही जवाब है पलामू ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू ये लॉन्च इन्हीं ने आयोजित किया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? इसका सही जवाब है सी लास्लो जो क्रास्जनाय होरकाई, ये इसका प्रोनाउंसिएशन आप जरूर कीजिएगा। ये इनको क्या मिला? साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 मिला है। अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने अभी चालू की थी? इसका सही जवाब है फिजी ने अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति इन देश ने शुरू की। फिजी। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला है? ये थोड़े से ऑप्शन गलत हुए तो आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में अभी शुरू हुआ है? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र में भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा शुरू हुआ है। ईरानी कप 2025 और 26 का विजेता कौन बना है? इसका सही जवाब है विदर्भ, ये ईरानी कप 2025 और 26 का विजेता बना है। मांझे घर योजना किस राज्य में शुरू है? इसका सही जवाब है गोवा राज्य में मांझे घर योजना शुरू की गई है। भारत का पहला झुंगी मुक्त शहर कौन बना है? इसका सही जवाब है चंडीगढ़ भारत का पहला झुंगी मुक्त शहर बना है। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना है? इसका सही जवाब है बालोद, भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है। और ये महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को अभी हाल ही में मनाई गई है? इसका सही जवाब है 156वीं उनकी जयंती हाल ही में 2025 में मनाई गई है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निदेशक कौन बने? इसका सही जवाब है कन्नाथ दास जी, ये भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी डायरेक्टर बने हैं। 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर कौन सा है? इसका सही जवाब है क्लच वाई जायू मेपल, ये फीफा विश्व कप 2026 का क्या है? ये मॉस्कॉट है। भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई? इसका सही जवाब है अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी चालू की गई है। किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का भी हाल ही में निर्णय लिया है? इसका सही जवाब है ये बुर्किना फासो, माली और नाइजीरिया ने, ये 3 अफ्रीकन देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? इसका सही जवाब है बिहार में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया जाएगा। वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? इसका सही जवाब है अमिता चौधरी जी, ये वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की पहली भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ऑस्कर 2026 में भारत की ओर से आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब है वो उस पिक्चर का नाम है होर्नबाउंड को ये नियुक्त किया है। किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया? इसका सही जवाब है सिंगापुर ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका सही जवाब है अर्शदीप सिंह, ये T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने हैं। स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? इसका सही जवाब है तमिलनाडु ने क्या किया? सेल्फ हेल्प ग्रुप को उनके सदस्यों को कहना आइडेंटिटी कार्ड दिया है। पॉलीमेटालिक सल्फाइड के अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया? हमारे प्यारे भारत को पॉलीमेटालिक सल्फाइड के अन्वेषण का दुनिया का पहला लाइसेंस मिला है। एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? इसका सही जवाब है पाकिस्तान में ये एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन होगा। सबिता भंडारी जी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? इसका सही जवाब है नेपाल की सबिता भंडारी जी इस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। जीएसटी 2.0 में भारत ने कितने टैक्स की अभी स्लैब तय की है? इसका सही जवाब है 3 टैक्स की स्लैब है 5%, 18% और 40%। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन सा बना है? इसका सही जवाब है फ्रांस फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश बना है। G7 कंट्री का नाम हमेशा याद रखेगा CGI ने क्या किया? गर्लफ्रेंड को कहा लेके गया? यूके और यूएसए। सी से मतलब कनाडा, जापान, इटली, जी से मतलब जर्मनी, ये फ्रांस, यूके और यूएसए। भारत का पहला डिजिटल कृषि विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका जवाब है बिहार में भारत का पहला डिजिटल कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। 1 सितंबर 2025 को एनसीईआरटी का कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया है? इसका सही जवाब है 65वां एनसीईआरटी ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बना है? इसका सही जवाब है
TC कल्याण भारत के 29वें लेखा महानियंत्रक अभी बने हैं। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? इसका सही जवाब है नमो भारत। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? इसका सही जवाब है आदिवानी। ये भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम है। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल अभी शुरू की है? इसका सही जवाब है नॉर्वे के साथ भारत ने ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए दोस्ती पहल की शुरू की है। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF की पहली महिला महानिर्देशक कौन बनी है? इसका सही जवाब है सोनाली मिश्रा जी। ये रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिर्देशक बनी है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बना है? इसका सही जवाब है ये केरल राज्य बना है। रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? इसका सही जवाब है वाराणसी। ये रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर बना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त अभी घोषित किया? इसका सही जवाब है नेपाल को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रूबेला मुक्त ये घोषित किया है। भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बनी है? इसका सही जवाब है कृष्णांगी मेसराम। ये भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर बनी है। प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका सही जवाब है चीन में प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम 2025 का आयोजन किया गया था। हाल ही में किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा अभी घोषित किया गया है? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र ने हाल ही में गणेश उत्सव को राज्य उत्सव ये डिक्लेयर किया है। इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला की स्थापना की? अरुणाचल प्रदेश में ये इसकी स्थापना की गई है। इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? इसका सही जवाब है 15 अगस्त 2025 को इसरो का 56वां फाउंडेशन डे मनाया गया है। भारत का पहला ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है जयपुर में पहले AI पावर्ड आर्टिफिशियल रेन एक्सपेरिमेंट का प्रयोग किया गया। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को हाल ही में अभी सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है तेलंगाना को सबसे अधिक अंगदान के लिए अभी सम्मानित किया गया। इजराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपियन संघ का पहला कौन सा देश बना है? इसका सही जवाब है स्लोवेनिया ने इजराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपियन संघ का यह प्रथम देश बना है। पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसके शहादत पर सार्वजनिक अवकाश अभी घोषित किया है? इसका सही जवाब है शहीद उधम सिंह जी के शहादत पर 31 जुलाई को अभी पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर किया है। भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का क्या नाम रखा है? इसका सही जवाब है रुद्रस्त। यह भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी रेलगाड़ी का नाम रखा है रुद्रस्त। भारत की पहली AI पावर्ड आंगनवाड़ी किस राज्य में अभी शुरू है? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र में भारत की पहली AI पावर्ड आंगनवाड़ी ये शुरू की गई है। हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिडवास द्वारा इलाके में अभी कौन सा ऑपरेशन चलाया? इसका सही जवाब है ऑपरेशन महादेव। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के लिडवास ये इलाके में चलाया गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? ये सिक्किम भारत का ये पहला राज्य बना है। किस देश ने PM मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया है? इसका सही जवाब है अर्जेंटीना ने PM मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया है। भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में अभी पेश किया गया था और ये पास भी हुआ है? ये पंजाब राज्य में भारत का पहला बेअदबी विधेयक पास किया गया है पंजाब। किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्तश्री नामक पहल शुरू की गई है? इसका सही जवाब है ओडिशा राज्य में महिलाओं के लिए शक्तश्री पहल नामक ये शुरू किया है। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की अभी घोषणा की है? झारखंड राज्य में ऑप्शन नंबर ए ये किया कि उसने क्या किया भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना उन्होंने लॉन्च की है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना ये अभी शुरू की है? इसका सही जवाब है गुजरात राज्य ने किया कि भारत का पहला राज्य है उन्होंने जनजातीय समुदाय के लिए जीनोम अनुक्रमण ये परियोजना चालू की है। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया? इसका सही जवाब है सेनेगल को ट्रेकोमा मुक्त अभी घोषित किया गया है। पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये महाराष्ट्र राज्य बना है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का अभी प्रस्ताव पारित किया गया? इसका सही जवाब है ये दिल्ली सरकार ने क्या किया एक दिन एक सड़क परियोजना का प्रस्ताव पारित किया। किस राज्य में भारत के पहले घुमतू गांव की स्थापना की गई है? इसका सही जवाब है
सिक्किम राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई है। भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में अभी स्थापित किया गया? इसका सही जवाब है बिलासपुर में। भारत की पहली महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन बिलासपुर में किया गया और किसने ये स्पॉन्सर किया? कोल इंडिया के द्वारा। किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटिक पार्क लॉन्च किया गया है? इसका सही जवाब है आसाम में भारत का पहला एक्वाटिक पार्क लॉन्च किया है। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कहां खोला गया है? इसका सही जवाब है शिवमोगा में भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज ये शुरू किया यानी कि खोला। 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? इसका सही जवाब है वो 97वां उनका फाउंडेशन डे मनाया गया है। हाल ही में प्रसिद्ध बेहंदेखलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? इसका सही जवाब है मेघालय में ये बेहंदेखलम ये उत्सव मनाया गया है। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निर्देशक किसे नियुक्त किया? इसका सही जवाब है सोनाली मिश्रा जी को ये पहली महिला निर्देशक नियुक्त किया गया। किस शहर में भारत का पहला AI प्लस कैंपस शुरू किया जाएगा? इसका सही जवाब है अमरावती में भारत का पहला AI प्लस कैंपस शुरू किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव आयोजित किया गया है? इसका सही जवाब है उत्तराखंड में हाल ही में हरेला उत्सव आयोजित किया गया है। किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अभी हाल ही में घोषित किया? इसका सही जवाब है ये तमिलनाडु का है। हमेशा याद रखे जिंजी किले ये यूनेस्को यानी कि क्या किया उन्होंने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया, ये तमिलनाडु में है। किस राज्य में स्थित अर्थनकुल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन अभी घोषित किया गया है? इसका सही जवाब है केरल में है, ये हमेशा याद रखेगा। भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्राओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? इसका सही जवाब है ऑपरेशन शिवा। भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन चलाया गया है। किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया गया है? इसका सही जवाब है बिहार ने यह क्या किया युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए युवा आयोग का गठन किया बिहार में। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही जवाब है गुजरात। ये क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य बना है। भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया? इसका सही जवाब है INS विस्तारी भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम है। राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना हाल ही में शुरू की गई है। इसका सही जवाब है पंजाब राज्य में ये मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कौन से देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस ये पुरस्कार प्रदान किया गया? ये ब्राजील का पुरस्कार है, सबसे सर्वोच्च ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? इसका सही जवाब है आस्तिया पुनिया जी, ये भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया? इसका सही जवाब है ये केरल में किया गया। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? इसका सही जवाब है नवादा में बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा। किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार बीमा स्वास्थ्य पॉलिसी अभी शुरू की गई है? इसका सही जवाब है बजाज अलायंस की तरफ से भारत की पहली राज्यवार बीमा स्वास्थ्य पॉलिसी शुरू की गई है। ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही जवाब है बिहार। ये ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लेस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन सा बना है? इसका सही जवाब है द्वारका एक्सप्रेसवे। ये AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से संचालित होने वाला एक्सप्रेसवे है। हाल ही में किस राज्य में अंबुबाची मेला आयोजित हुआ है? इसका सही जवाब है ये आसाम है। 2026 की ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई? इसका सही जवाब है ये नई दिल्ली में ये संपन्न हुई है। IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? इसका सही जवाब है सौरव कोठारी जी ने ये खिताब जीता है। 1 मई 2026 को किस राज्य ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है? इसका सही जवाब है ये दोनों, यानी 1 मई 1960 को ये दोनों राज्य की निर्मित हुई थी। अब पार्क स्टेट को 9 घंटे 50 मिनट में तैर कर किसने पार किया है? इसका सही जवाब है ईशांग सिंह जी ने पार्क स्टेट को 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार किया है। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 57वें संस्करण के लिए किसे निर्देशक नियुक्त किया? इसका सही जवाब है आशुतोष गोवारी जी को ये निर्देशक नियुक्त किया गया। किस राज्य को देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया गया है? सिक्किम राज्य को देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया गया है। विटली पुरस्कार 2026 किस भारतीय को दिया गया? इसका सही जवाब है परवीन शेख को विटली पुरस्कार 2026 दिया है। विटली पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, हमेशा याद रखें ग्रीन ऑस्कर।
किस राज्य सरकार ने आपदा जानकारी के लिए क्यूआरएल ऐप लॉन्च की है? इसका सही जवाब है मिजोरम राज्य ने आपदा जानकारी के लिए क्यूआरएल ये ऐप लॉन्च की है। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में किस राज्य को अपना पहला स्थान मिला है? इसका सही जवाब है ये त्रिपुरा राज्य को प्रथम स्थान मिला है। भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही जवाब है न्यू दिल्ली में यह स्थापित किया जाएगा। नवाचार और समावेशिता पर 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? चंडीगढ़ में नवाचार और समावेशिता पर आधारित 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 लुपेक्स मिशन के लिए किस देश ने अभी उनके साथ मूल्यमापन किया है? इसका सही जवाब है जापान के साथ इसरो क्या करा है? चंद्रयान 5 यानी लुपेक्स मिशन भेजने वाला है। नीति आयोग की पहली पूर्वोत्तर की महिला पूर्णकालीन सदस्य कौन बनी है? इसका सही जवाब है डॉक्टर झोराम अनिया जी, ये पहली पूर्वोत्तर की महिला पूर्णकालीन सदस्य बनी है। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट डुकोनो ज्वालामुखी का अभी विस्फोट हुआ है? इसका सही जवाब है इंडोनेशिया का है। हमेशा याद रखें माउंट डुकोनो कहाँ पे? इंडोनेशिया में है। दिल्ली सरकार द्वारा अनावरण किए गए आधिकारिक जल शुभंकर यानी कि वाटर मॉस्कॉट का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ये नीरा है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन नेत्र 1.0 कहाँ आयोजित किया है? इसका सही जवाब है ये लद्दाख में आयोजित किया है। भारत का पहला ग्रीन मिथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही जवाब है गुजरात में भारत का पहला ग्रीन मिथेनॉल प्लांट स्थापित किया जा रहा है। 2026 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत का किस स्थान पर अभी हाल ही में है? इसका सही जवाब है 157 पर है। हमेशा याद रखें। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास सिनबैक्स आयोजित किया गया है? इसका सही जवाब है कंबोडिया के साथ ये आयोजित किया गया है। में कहा पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है? अंडमान निकोबार में पानी के भीतर भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फैलाया गया है। मैड्रिड ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? इसका सही जवाब है मार्टा कोस्टुक ने मैड्रिड ओपन 2026 का महिला एकल का खिताब जीता है। आक्रामक हिप्पोस के कारण खबरों में रहा मेंडेलेना नदी किस देश में हाल ही में बहती है? इसका सही जवाब है ये मेंडेलेना नदी ये कोलंबिया में ये बहती है। किस देश में स्थित मायोन ज्वालामुखी में हाल ही में अभी विस्फोट हुआ है? इसका सही जवाब है ये मायोन ज्वालामुखी फिलीपींस में है। उबर कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? दक्षिण कोरिया ने उबर कप 2026 का खिताब जीता। किस स्पेस कंपनी ने फाल्कन 9 रॉकेट से मिशन दृष्टि उपग्रह अभी प्रक्षेपित किया? इसका सही जवाब है ये गैलेक्सी आई ने इस स्पेस कंपनी ने फाल्कन 9 रॉकेट से मिशन दृष्टि उपग्रह लॉन्च किया। भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर को कहाँ बनाया जा रहा है? इसका सही जवाब है ये हजारीबाग को भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर ये डिक्लेयर किया गया है। इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2026 किसे सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है सुपर्णा शर्मा और आर के आनंद जी को पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 के शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? इसका सही जवाब है ये नॉर्वे रहा है। और भारत का कितना स्थान रहा है? 157। मिशन दृष्टि उपग्रह का प्रक्षेपण किस रॉकेट के द्वारा किया गया है? इसका सही जवाब है फाल्कन 9 के। निम्नलिखित में से पेपरलेस न्यायपालिका दर्जा किस राज्य को हाल ही में मिला? इसका सही जवाब है ये सिक्किम राज्य को मिला है। भारतीय उद्योग परिसंघ का वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका सही जवाब है न्यू दिल्ली में ये आयोजित किया गया था। बक्सा शहद की पहली खेप अमेरिका को निर्यात की गई है वह किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब है वो आसाम राज्य से संबंधित है। हमेशा याद रखें। कैबिनेट ने धोलेरा और किस शहर के बीच भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है अहमदाबाद और धोलेरा के बीच भारत की पहली हाई स्पीड सेमी रेल परियोजना को मंजूरी दी है। स्पेन में आयोजित 95वें ला लीगा का खिताब किसने जीता? इसका सही जवाब है ये बार्सिलोना ने जीता है। सुप्रीम कोर्ट ने देश में कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल का गठन किया था? इसका सही जवाब है अरविंद कुमार जी के अध्यक्षता में पैनल का गठन किया गया। कुनो राष्ट्रीय उद्यान में 4 चीता शवकों की हाल ही में मृत्यु हुई, यह किस राज्य में है? कुनो नेशनल पार्क कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश को हम क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। किस राज्य सरकार ने मेरा भारत मेरा योगदान अभियान हाल ही में शुरू किया है? इसका सही जवाब है ये दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है। मेरा भारत मेरा योगदान ये अभियान चालू किया है। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड किस राज्य में विकसित किया जाएगा? ये तमिलनाडु राज्य में विकसित किया जाएगा। कालवेव नामक भारत के पहले ऑटोनॉमस लड़ाऊ विमान का उत्पादन किस देश में किया जा रहा है? इसका सही जवाब है पोर्तुगाल में कालवेव नामक भारत के पहले ऑटोनॉमस लड़ाऊ विमान का उत्पादन यहाँ किया जा रहा है। संवाद कलम और कवच 3.0 नामक रक्षा और रणनीति के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब है ये नई दिल्ली में किया गया है। भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? इसका सही जवाब है ये झारखंड में स्थापित किया जा रहा है। गंगमा जतारा महोत्सव 2026
किस राज्य में आयोजित किया गया था? इसका सही जवाब है ये आंध्र प्रदेश राज्य में गंगम्मा जतारा महोत्सव 2026 आयोजित किया गया था। जीआई प्रमाणित खेती के लिए किस राज्य सरकार ने अदरक मिशन ये शुरू किया है? इसका सही जवाब है मिजोरम राज्य सरकार ने अदरक मिशन ये शुरू किया है। किसके लिए? जीआई प्रमाणित खेती के लिए। किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता को हाल ही में मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है ये आसाम ने दिया है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस पशु के लिए हाल ही में चर्चा में रहा? ये चीता के लिए हमें चर्चा में रहा। संवाद कलम कार्यक्रम का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है रक्षा और रणनीति से संवाद कलम कार्यक्रम का संबंध है। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है ये धोलावीरा गुजरात में है। और ये क्या है? एंशियंट हिस्ट्री की हड़प्पा भी साइट है, हमेशा याद रखें। बार्सिलोना ने किस खेल का हाल ही में अभी प्रतियोगिता खिताब जीता था? ला लीगा का उन्होंने टाइटल जीता है 2026 में। जीआई प्रमाणित खेती का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है वो ये क्या है? जीआई टैग ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है। भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस राज्य में बनाया जा रहा है? इसका सही जवाब है ये झारखंड राज्य में बनाया जा रहा है। ऑस्कर ऑफ साइंस पुरस्कार से किसे हाल ही में सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है अंतनुनाथ जी को ये ऑस्कर ऑफ साइंस से सम्मानित किया गया। दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला सीईओ किसे नियुक्त किया? इसका सही जवाब है संजय जनवार जी को दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला सीईओ नियुक्त किया गया। 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरा करने वाले दुनिया के पहले एथलीट कौन बने? इसका सही जवाब है सेबेस्टियन सावे ये पहले एथलीट बने हैं। और ये क्या के है? ये केन्या के है। किस देश ने 15 वर्ष के कम आयु के उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने का नया कानून पारित किया है? ये तुर्की ने किया है। किस भारतीय को यूएस हॉल ऑफ फेम सम्मान प्रदान किया गया? इसका सही जवाब है उपेंद्र द्विवेदी जी को यूएस हॉल ऑफ फेम सम्मान प्रदान किया गया है। इतना आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ आप मई महीने के 100 एमसीक्यू, साथ ही साथ मई महीने के क्या 200 वन लाइनर क्वेश्चन भी जरूर देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।